हेलो बच्चों, आज हम जो थ्योरम करेंगे वो इस प्रकार से है। द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस इन अ ग्रुप G इज डिफाइंड बाय ए कॉन्ग्रुएंट B ऑफ मोडुलो H if and only if A B इनवर्स बिलोंग टू H इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मीन्स इस रिलेशन को उसने इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया कि ये जो रिलेशन है उसका मीन्स आप ये लगाइएगा। और ये जो कॉन्ग्रुएंस है अर्थात कॉन्ग्रुएंस इन ग्रुप वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब ये है कि हमें इस कॉन्ग्रुएंस सिंबल को इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहले हम जरा सा इक्विवेलेंस रिलेशन पर दिमाग लगाते हैं और उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या होता है ये समझना हमारे लिए जरूरी है, तभी हम इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। क्लियर? देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन 3 टाइप रिलेशन को सेटिस्फाई करके प्रूफ होता है। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिलेशन आपने 12th क्लास में सीखे हैं, पहले ही चैप्टर में ये सिखा गया है। क्लियर? लेकिन यहां पर मैं इन सभी की डेफिनेशंस आपको समझाते हुए लिख रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। क्लियर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? ओके, देखो बेटे, अगर हम कोई सेट ए लेते हैं, ए बी और सी, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, और कोई रिलेशन हमने डिफाइन किया है, वो रिलेशन कैसे कॉन्ग्रुएंट वाला भी हो सकता है या किसी और टाइप का रिलेशन भी हो सकता है। क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें जो शो करना होता है वो हम यहां पर लिख रहे हैं। हम क्या करते हैं? फॉर एवरी ए बी सी, एवरी इसमें से हर एक ए बिलोंग टू ए, इंप्लाइज किया जा सके कि ए बिलोंग टू रिलेशन, जो भी हमने आर रिलेशन लिया है। ये जो आर है वो आर हमारे पास एक रिलेशन का सेट होता है, जो कि हम 12th में बीएससी में रिलेशन को डिफाइन कर चुके हैं। क्लियर? ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी होती है रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करते हैं? इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर, आर क्या है? रिलेशन है, इंप्लाइज कर सके बी बिलोंग कोमा ए बिलोंग टू आर। मीन्स अगर ए बी के साथ रिलेशन रखता है तो बी ए के साथ भी रिलेशन रखे, तभी हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में हम 2 पेयर लेते हैं, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। ए बी से रिलेशन रखता है, बी सी से रिलेशन रखता है। अगर हम एक ऐसा पेयर आर के अंदर फाइंड आउट कर सके जो ए सी के साथ रिलेशन रखे, तब हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। क्लियर? ये कोई आर जो होता है ये पेयरों का सेट होता है, जिसमें ए बी सी के थ्रू बनाए गए पेयर होते हैं। क्लियर? तो यहां पर हमें ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करना होता है। किसके लिए? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। तो इस थ्योरम को हम कैसे सोल्व करेंगे ये यहां पर शुरू करते हैं।
सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको आप कंसीडर कर लीजिए। लेट G इज अ ग्रुप एंड H इज अ सब ग्रुप of G and A, B belong to G such that A congruent B modulo H if and only if A B इनवर्स बिलोंग टू H। ट्रू सो दैट हमें शो क्या करना है कि A कॉन्ग्रुएंट B मोडुलो H इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये हमें मालूम है कि हमें 3 पॉइंट प्रूव करने हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इनको कैसे प्रूव करेंगे ये यहां पर हम लिखना शुरू करते हैं। 1 वो रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन है? ए और बी के बीच में कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ये कॉन्ग्रुएंसी जो है ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई? पॉइंट समझे? अब देखो बेटे, ये जो G है इसमें A B C बहुत से एलिमेंट हो गए, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल यहां पर A हमने लिया था और यहां पर हम G ले रहे हैं। तो हम क्या करके चलेंगे? हम ये लेकर चलेंगे फॉर एवरी, और रूल को फॉलो करना है। देखो यहां पर A में लिया है तो यहां पर हम क्या करेंगे? A बिलोंग टू G के अंदर लेंगे। ओके, इंप्लाइज। देखो बेटे, हमें A कॉन्ग्रुएंट टू A मोडुलो H दिखाना है, हमें ये दिखाना है। देखो हमें क्या शो करना है ये भी बेटे आपको समझना चाहिए। A कॉन्ग्रुएंट टू A मोडुलो H हम चाहते हैं ऐसा दिखाना, राइट? अब देखो बेटे, इस पार्ट से ये पार्ट हमें लाना है। ये हमें गिवन है, इससे ये भी हो सकता है और इससे ये भी हो सकता है, तो हमें इससे ये लाना है। ओके, A बिलोंग टू G होता है, हम जानते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू E, लिख सकते हैं। अब ध्यान देना है, मजेदार पॉइंट है। इंप्लाइज, अगर A इनवर्स इज इक्वल टू E है और E क्या होती है? आइडेंटिटी होती है जो G की है, और E आइडेंटिटी H के लिए भी होगी क्योंकि H भी सब ग्रुप है। देखो यहां पर लिखा हुआ है। तो क्या मैं A इनवर्स बिलोंग टू H कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि H इज सब ग्रुप एंड E बिलोंग टू H। आप इसको ऐसा भी लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? ओके, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। ओके, यहां पर हमने ये लिया A इनवर्स जो कि H के अंदर बिलोंग करता है। क्या मैं इससे ये लिख सकता हूं? A कॉन्ग्रुएंट टू A मोडुलो H। क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्या गिवन है कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो H इफ एंड ओनली इफ A B का इनवर्स बिलोंग टू H। अब यहां पर देखो A का इनवर्स किसके प्लेस पर है? B के इनवर्स के प्लेस पर है। तो हमने B के इनवर्स के रिवर्स करेंगे तो B बनता है और ये A बनता है। इसी प्रकार से ये यहां पर बन जाएगा और ये यहां पर बन जाएगा।
तो ये हमें क्या कर दिखाता है कि हमने अगर जी का कोई भी एलिमेंट हमने लिया, एवरी एलिमेंट ले रहे हैं, तो कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो हम उसको ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो एच लिख सकते हैं। तो ये हमें क्या शो करता है? ये हमें शो करता है कि जो कॉन्ग्रुएंट साइन है या जो रिलेशन है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का, वो रिफ्लेक्सिव है। तो हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जो हमारा रिलेशन है, आप सीधा रिलेशन भी लिख सकते हो, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, राइट। लेकिन वो रिलेशन कौन सा है? कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कह लीजिए, कॉन्ग्रुएंस कह लीजिए। अब हम सेकंड पार्ट को करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन लिख लेते हैं। ओके, अभी मैंने डेफिनेशन में समझाया कि हमें देखो ए बी बिलोंग टू आर लेना, अर्थात हम एक ऐसा रिलेशन लेंगे, इफ ऐसा लिखेंगे, इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एच, मीन्स ये रिलेशन है, राइट। तो हमें शो क्या करना है कि बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो एच। इसका मतलब ये होता है कि हमारा रिवर्स, जैसे हमने यहां पर रिवर्स किया था ना ए बी, तो यहां पर रिवर्स किया बी ए, राइट। ऐसे ही हमें यहां पर रिवर्स ले रहे हैं। देखो ये इससे ये शो करना है। तो ये मैंने रफ में लिखा जिससे कि हम इसको देखते रहे और इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें इस फॉर्म में। अगर ये है तो क्या मैं इंप्लाइज कर सकता हूं रूल के अनुसार, ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच। बोलो, इस रूल के अकॉर्डिंग इससे हम ये लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, मुझे बी लाना है। अगर इसको ऐसी फॉर्म बनाना चाहता हूं तो इस फॉर्म के अनुसार ये क्या होना चाहिए? बी ए का इनवर्स होना चाहिए बिलोंग टू एच। अगर ये हो जाए तो हम ये लिख सकते हैं, राइट। तो हमने सोचा कि ये रिवर्स तो तभी होगा जब हम इसमें इसका होल इनवर्स कर देंगे, क्योंकि एच सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी एच के अंदर ही होगा। यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये हमारा सब ग्रुप है, इसीलिए हमने ये किया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू रूल हमने स्टडी किया है कि ये रिवर्स में हो जाता है, बी इनवर्स का होल इनवर्स ए का इनवर्स बिलोंग टू एच। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हम जानते हैं किसी एलिमेंट का अगर डबल इनवर्स किया जाए तो बी बन जाता है, वो सेम एलिमेंट बन जाएगा, और यहाँ पर ए इनवर्स बिलोंग टू एच बना। ओके, अब हम इसको यहां पर देखते हैं, ये हमारे पास आ गया। इससे हम ये लिख सकते तो लिख दीजिए, बी कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो एच। अब ये था और ये हमने प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन या कॉन्ग्रुएंट रिलेशन इज सिमेट्रिक। बच्चों ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ओके, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पेज नेक्स्ट लेते हैं, यहां पर लिखते हैं ट्रांजिटिव। क्लियर? ओके, ट्रांजिटिव में हमने क्या लिया है? देखो, अगर एक ऐसा रिलेशन के अंदर पेयर है, ए रिलेशन बी से और बी रिलेशन सी से हो, ये हमें गिवन है बेटा, और सो क्या करना है? ए रिलेशन आर। ए रिलेशन किससे? सी से, विद सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो यहां पर हम ट्रांजिटिव में ये बात समझते हैं कि जिस तरीके से यहां पर ए बी बिलोंग टू आर पेयर लिया है, बी सी बिलोंग टू आर पेयर लिया है, कुछ ऑपरेशन करके ए बिलोंग टू सी, ए सी बिलोंग टू आर करना है, उसी प्रकार से ट्रांजिटिव में लेना है। ट्रांजिटिव में क्या लेना है? ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एच, ये हमें गिवन है, एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडुलो एच, ये हमें गिवन है। इंप्लाइज क्या करना है? टू सो दैट, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, टू सो दैट ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडुलो एच, ये हमें शो करना है।
तो हमें जो ये पॉइंट है ये लेकर चलना है। तो वी हैव ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एच एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडुलो एच। बेटे ये एक टाइप से पेयर है ए बी, तो ए बी बी सी बी सी। क्लियर? यहां पर हम इंप्लाइज करते हैं इसके अकॉर्डिंग, रूल हमारा ये है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एच इंप्लाइज ए बी इनवर्स, बोथ साइड होता है वैसे, बिलोंग टू एच। ये प्रॉपर्टी लगाई, ए के प्लेस पर ए है, बी के प्लेस पर बी इनवर्स हो जाएगा, बिलोंग टू एच। एंड यहाँ पर बी और सी का इनवर्स बन गया, क्योंकि बी ए के प्लेस पर है, सी बी के प्लेस पर है, तो यहाँ पर भी चेंजिंग हो जाएगा और बिलोंग टू एच। ये पॉइंट क्लियर? हमें बेटे ये लाना है ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडुलो एच, ये हमें लाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी इनवर्स बिलोंग टू एच लाना है। ये ऐसी पोजीशन लाने के लिए हमें अपना दिमाग अप्लाई करना है। वो एडिशन से आता है या मल्टीप्लिकेशन करने से आता है या सब्ट्रैक्ट करने से आता है या डिवाइड करने से आता है, ये हमें खुद सोचना है। तो मैंने सोचा अगर इसको और इसको मल्टीपल कर दो, एक साथ लो, तो मुझे पता है सब ग्रुप में 2 एलिमेंट अगर एच के अंदर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत इनका दोनों का बीच का ऑपरेशन भी एक साथ होगा, बी सी इनवर्स बिलोंग टू एच बनेगा। क्यों? क्योंकि एच इज सब ग्रुप। ये शॉर्ट लिखा है मैंने, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, ये समझिए, ये अप्लाई किया। यहां से हमने पाया ए और ये बीच वाले जो टर्म है ए बी इनवर्स बी बिलोंग और सी इनवर्स और बिलोंग टू एच लिख सकते हैं। बी इनवर्स का मतलब होता है ई से और सी इनवर्स बिलोंग टू एच। ये हमें बना ए सी इनवर्स बिलोंग टू एच। इसका मतलब हुआ ए कॉन्ग्रुएंट सी मोडुलो एच, जो हमें लाना था, ये लाना था, शो करना था। तो ये हमें कहता है कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये रिलेशन हमारा कैसा रहा? ट्रांजिटिव भी रहा, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन के अनुसार रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही रिलेशन कॉन्ग्रुएंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम लास्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? लास्ट पॉइंट पर हैंस फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, congruency is equivalence relation। क्लियर? हैंस ये हमें प्रूव करना होता है। ओके बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग सके और आप उसका पूरा लाभ ले सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें